बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। उसके बाद जो है मेरी बड़ी ख्वाहिश भी थी कि मेरा जो भाई है और मेरे बड़े भाइयों की तरह भी है और इनसे सीखा भी है, इनके साथ एक इंटरव्यू हो जाए, लेकिन कोई माहौल बन नहीं सका क्योंकि सदीक भाई भी बड़े बिज़ी भी होते हैं और कभी कहाँ से अपने व्लॉग कर रहे होते हैं। तो आज मैंने छापा मारा है और सदीक भाई को पकड़ लिया मैंने, और आज जो है मैं इनके साथ एक छोटा सा जो है अपना एक प्रोग्राम करूँगा और इसको मैं अपलोड भी करूँगा अपने चैनल पे, ज़रूर देखिएगा। सदीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? मोहब्बत भी आपसे है लेकिन डर भी लगता है आपसे। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सदीक भाई ये बताएं कि पीटीआई ने, एक तो हम दोनों जो है इस पे करते भी रहे हैं, हमारे दूसरे दोस्त भी, कि हमने लोगों को मोटिवेट भी किया है क्योंकि वोट देना बहुत ज़रूरी है और वोट लोगों ने दिया। आप क्या समझते हैं, जो हम समझ रहे थे, तवक्को थी, उसके मुताबिक लोगों ने वोट दिया? और दूसरा ये है कि इतना एक अच्छा रिज़ल्ट आने के बाद, चले वो धांधली हो गई है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, वो सबको पता है वो सीटें किसकी हैं। इस टॉपिक को मेरे ख्याल में ये घिसा पीटा टॉपिक है क्योंकि जिसकी सीटें हैं उसी की हैं। लेकिन जो शख्स दो ताई एक्सपीरियंस के साथ, मैं और आप इस चीज़ को समझते हैं कि बिल्कुल वो सारी सीटें उन्होंने ली हैं, और लेकिन वो अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, उसके बारे में आप क्या, कि अडयाला जेल में क्या चल रहा है, आपको पीटीआई का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? और जो सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग और बंदा अपने अपने उसके साज़त के मुताबिक बात करता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इस चीज़ मामले में हम, क्योंकि आप ज़्यादा अवेयर हैं, तो इस बारे में आप बताएँ कि क्या हो रहा है। देखें एहतशाम भाई, मैंने तकरीबन 10 फरवरी को मैंने एक अहम अदालती शख्सियत को फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या देख रहे हैं। और मैंने उस अदालती शख्सियत को फ़ोन किया था असल में पूछने के लिए कि जब 10 फरवरी आई थिंक वो तारीख़ थी, जिस दिन इमरान खान साहब की 12 ज़मानतें एक झटके में मंजूर हो गई रावलपिंडी में 9 मई के मुकदमात के हवाले से। तो मैंने एक अहम अदालती शख्सियत को कॉल की। मैंने कहा जी ये क्या हुआ है। मैंने कहा क्या जज साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इमरान खान को बेल दे दें, या जज साहब अपने पाँव पे खड़े हो गए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बगावत करते हुए जो है वो इमरान खान को ज़मानतें दी हैं। उन्होंने मुझे कहा देखें सदीक, मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो ये नहीं है कि उस जज ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ज़मानतें दी हैं या उसने जो है वो अपने पाँव पे खड़े होते दी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ज़मानतें दी हैं तो ये फिर नून लीग और इंसारों के लिए ख़तरनाक है कि इस्टेब्लिशमेंट अब इस रियलिटी को इस हद तक कम अज़ कम एक्सेप्ट कर गई है कि उन्होंने कहा कि इसकी बेलें रिजेक्ट ना करो, इसको 2 बेलें, इमरान खान को बेल, क्योंकि वो इसको क्या हुआ तो 9 मई के सारे मामलात और केसेस वो इस्टेब्लिशमेंट ही डील कर रही है, जज कोई भी हो, अदालत कोई भी हो, सूबा कोई भी हो। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं बेलें दी, उसने खुद अपने पाँव पे खड़े कर दिया, तो ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तो ये उन्होंने बात की। दूसरा नंबर पे उन्होंने कहा कि देखो सदीक, 8 फरवरी से पहले की अदालतों का इमरान खान के साथ रवैया और 8 फरवरी के बाद अदालतों का इमरान खान के साथ रवैया, बहुत फ़र्क नज़र आएगा आपको। क्योंकि वो ये कहते हैं कि 8 फरवरी से पहले जजेस को ये रिपोर्ट्स दी गई थी और ये परसेप्शन दी गई थी और जजेस को बताया गया था मुख्तलिफ़ जगहों पर मुलाकातें करके कि जनाब ये पीटीआई सोशल मीडिया का हवा है, इनका कोई गेम नहीं है, सब बकवास है, सब झूठ है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है, ट्विटर ट्रेंड की पार्टी है, फेसबुक की पार्टी है, टिकटॉक की पार्टी है, कोई दमखम नहीं है और मियाँ नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म है। तो वो ये कहते हैं कि इससे जजेस को ये लगा कि इमरान खान का चैप्टर क्लोज़ हो गया है, इमरान खान दोबारा नहीं आएगा। तो अब क्योंकि मियाँ साहब नहीं आगे वज़ीर आज़म बनना है तो नून लीग के साथ ही मामलात जो है वो तय करके रखो। तो उस अदालती अहम शख्सियत ने मुझे कहा कि सब कुछ तहस नहस और बर्बाद हो गया है। अब जजेस को पता है कि ये वो पार्टी है जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी है, ये वो पार्टी है जिसके पास मैंडेट है। तो उन्होंने कहा कि अब अदालतों का रवैया पीटीआई के साथ मुख्तलिफ होगा, अवामी होगा, मतलब कि उतना इंसाफ तो अभी भी अदालतें नहीं देंगी। अच्छा, कुछ चीज़ों में बिल्कुल इंसाफ नहीं देंगी, आखिरी हद तक जाएंगी। जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, जितनी सीटें पीटीआई की एमपीए पे छीनी गई हैं वो वापस इतनी आसानी से हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? एक तो वो ट्रिब्यूनल मुतनाज़ है, पहले ही उन्होंने जिस तरह के फैसले दिए हैं वो पता नहीं सुल्तान तनवीर साहब और जो भी जज हैं। दूसरी वजह यह है कि एक चीज़ है कि जी पीटीआई को पंजाब की हुकूमत नहीं देनी, वफाक में हुकूमत नहीं बनाने देनी, ये तो इतना आसान नहीं है। कुछ सीटें वापस आ जाएंगी पीटीआई के पास, 3 इस्लामाबाद की वापस आएंगी, जल्दी आएंगी, सलमान बिन राजा साहब की आएगी, वो जल्दी आएगी, बाकी भी आएंगी, लेकिन बाकी भी आ सकते हैं लेकिन वो टाइम लग सकता है। तो इस पे तो इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल है इंसाफ मिलना। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे पहले पीटीआई के हर एक की ज़मानत मुस्तरद हो रही है, हर एक की ये चीज़ें हो रही हैं। अभी आपने देखा है कि
मैंने नहीं देखा कोई, शायद एक आध ऐसा हुआ तो वो कि किसी की ज़मानत मुस्तरद हुई हो, वरना 8 फरवरी के बाद से किसी की ज़मानत मैंने नहीं सुना कि मुस्तरद हुई हो। सिर्फ सरम जावेद की। ठीक है, अच्छा उसकी भी मेरे ख्याल डिले हुई है, लेकिन मेरे जो ज़राए कह रहे हैं कि वो मुस्तरद हुई है। अच्छा मुस्तरद, बहरहाल एक ज़ाहिर है वो सनम जावेद का तो पीटीआई ने असल में डरा दिया ना मरीम नवाज़ साहबा को कि वो अपोजिशन लीडर होगी। ठीक है, अब मियाँ असलम इकबाल ने उधर से ज़मानत करवाई है पेशावर हाई कोर्ट से, उनके खिलाफ भी इसलिए चल रहा है कि पंजाब असल में ये है कि बस मरीम नवाज़ को टेंशन नहीं होनी चाहिए, पंजाब बड़े स्मूथली मरीम नवाज़ के पास जाना चाहिए। अच्छा लेकिन ये एक तो हो गया अदालतों का रवैया। बाकी देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी कर ले, अब इस रियलिटी को आप नहीं इग्नोर कर सकते कि पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी मिली, अवाम उसके साथ है। इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, दुनिया के मुल्क कह रहे हैं कि तहकीकात करवाएं। और अब आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी, जिस तरह से जुडिशरी को कहा गया कि जनाब ये ख़त्म, इमरान खान ख़त्म शुद, और आपको पता ही है बहुत से एंकर्स ख़त्म शुद के ट्वीट्स भी करते रहे। अब ब्यूरोक्रेसी को भी ये एक मैसेज चला गया कि भाई ऐसा नहीं है कि इमरान खान का चैप्टर क्लोज हो गया, भाई बाकी छोड़े तो केपीके में इमरान खान का चैप्टर क्लोज कर चुके थे। अब आप देखें कि पहले इस्तीफा आ गया ना केपीके से, एडिशनल एडवोकेट जनरल का आ गया ना, ठीक है। अब मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी खौफजदा है कि भाई इसका मतलब है कि खान आ सकता है पंजाब में, वफाक में भी आ सकता है। और ये बात अब हर सुलझा हुआ बंदा, हर जो जिसका दिमाग काम करता है, एवरेज IQ लेवल है, जिसको पाकिस्तान का एहसास और इदराक है, वो भी, या इवन कि जो इमरान खान का बदतरीन मुखालिफ है वो भी, उसका अगर अकल उसका पूरा काम करता और वो बायस्ड ओपिनियन नहीं रखता, वो ये कह रहा है कि एक बार आपको इमरान खान को 2 तारीख इसलिए देनी पड़ेगी। तो देखें, अब आपने जो पूछा कि इमरान खान के साथ अडयाला में, देखें मुझे ये तो नहीं पता कि इमरान खान के साथ डायरेक्ट बात हुई है, मुझे ये पता है कि इनडायरेक्ट पीटीआई इंगेज किया गया पीटीआई को। मुझे ये पता है कि इमरान खान को ऑप्शन दे दिया गया है बनी गाला शिफ्ट होने का, जो कि अभी तक इमरान खान एक्सेप्ट नहीं किया। इमरान खान ने खुद बनी गाला क्या शिफ्ट होना है, इमरान खान तो कह रहा है बुशरा बीबी को वापस शिफ्ट करें, हाईकोर्ट भी गए इस मामले, वो हाईकोर्ट इस मामले में चले गए हुए हैं। तो बनी गाला, ये जो खबर आई थी ना बनी गाला शिफ्ट हो रहा है इमरान खान, हुआ ये कि कुछ पुलिस की आम शख्सियात बनी गाला गई थी, वो सारा वहाँ पे देखने कि क्या होगा अगर इधर शिफ्ट करते हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल, कितनी सिक्योरिटी चाहिए, क्या क्या सिक्योरिटी लैप्सेस, ये वो सारा कुछ। तो वो फिर खबर वहाँ से लीक हुई और आ गई। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल होने का ऑप्शन दे दिया गया, जिस दिन वो चाहें उस दिन वो बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है वो बनी गाला शिफ्ट होने को तरजीह देंगे, अभी तक तो उन्होंने नहीं दी, आगे कुछ नहीं कह नहीं सकते। तो आप क्या लगता है कि अडयाला के अंदर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? देखें, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास शायद इंफॉर्मेशन हो। मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान के पास कोई डायरेक्ट गया या नहीं गया, मुझे ये पता है कि इनडायरेक्ट इमरान खान से मैसेजिंग हो रही है, इनडायरेक्ट हो रही है, पीटीआई के कुछ लोगों के ज़रिए हो रही है। अच्छा, पीटीआई के कुछ लोग हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है लेटने की, वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी लेटें और काम मुकाएं। लेकिन जो अंदर बैठे है उसका नाम इमरान खान है। 8 फरवरी को जब उसको बताया जा रहा था कि तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, 8 फरवरी को भी कुछ नहीं मिलेगा, वो तब कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था। अब तो उसके पास मैंडेट है, वो कौम उसके साथ है, कौम ने उसका मान रखा है, कौम ने उसकी लाज रखी है। तो अब जो है वो देखें, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, अदलिया के मुख्तलिफ होगा रवैया, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान पसंद हो या पसंद ना हो, ठीक है। अब एक पीटीआई रियलिटी है, इस्टेब्लिशमेंट को मुख्तलिफ तरह से डील करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आपको मैंने बताया कि केपीके में देख लेना, कहाँ पे टांग रही है ब्यूरोक्रेसी की। अली अमीन गंडापुर से खौफजदा हैं। पहले एडिशनल एडवोकेट जनरल का इस्तीफा इसलिए आया, उसकी 2 खैर वजूहत होती हैं। एक ये भी वजह होती है कि उन्हें पता ही होता है कि अब ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, उन्होंने अपने लोग लगाने, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, पूरी सारी टीमें लगानी है, तो उससे पहले हम रिज़ाइन कर दें। एक ये भी है कि यार मतलब टाइमो टाइम बिल्कुल निकल जाएँ सारे मामले से। तो ये भाईजान है मामला, और मेरा ये ख़्याल है कि चीज़ें अब बदलनी तो हैं। अच्छा, अब ये कोई सवाल नहीं है कि चीज़ें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, कोई सवाल नहीं है। ये चीज़ें बदलनी हर सूरत में है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। सिर्फ ये देखें कि कितने अरसे में बदलेंगी। 8 फरवरी के मैंडेट की रियलिटी को कितने अरसे में एक्सेप्ट किया जाएगा? 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में? मैक्सिमम जो मैं सुन रहा हूँ ना, जो मैं मैक्सिमम सुन रहा हूँ वो यही सुन रहा हूँ कि अगस्त मैक्सिमम, जैसे भी यानी जो मैटर करने वाले लोग हैं वो कहते हैं मैक्सिमम अगस्त, इससे आगे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ना क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के साथ हमारा बड़ा ताल्लुक होता है, मुझे अरसा हो गया इनसे डील करते हुए। 2 दिन पहले भी कई जगह में खड़ा था तो लोग बड़े खौफजदा है, खास करके अफसरान। लेकिन वो इमरान खान से या पीटीआई से खौफजदा नहीं है, वो आवाम से खौफजदा है, क्योंकि जो वोट चोरी किया इन्होंने, जिसका मैं खुद हुआ हूँ। अगर मुझे किसी अदालत में बुलाएं तो मैंने इनको, शोएब शाहीन को, आमिर मुगल को, अली बुखारी को, मैंने कहा मैं आऊँगा और आगे बताऊँ कि इनके फॉर्म 45 के साथ ओरिजिनल
सिग्नेचर वाले फार्म 45 के साथ सारे रिजल्ट, मतलब पूरे पाकिस्तान में सबसे पहला रिजल्ट मैंने ब्रेक किया GC से, और सारे रिजल्ट हमने यहाँ से ब्रेक किए सारा। उसके बाद रात को DC साहब के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक है, 1 बजे उन्होंने मुझे एक रिजल्ट भेजा अमर मुगल का, जिसमें उन्होंने हरा दिया। फिर उन्होंने उसके बाद अली बुखारी का और शोएब तीनों का कराया है। ये रात को उन्होंने वारदात डाली है, ठीक है, बिल्कुल ये वारदात डाली गई है। लेकिन ये लोग खौफजदा है अवाम से। अवाम का जो फीडबैक आया है, आपको क्या लगता है कि ये लोग जो जिनके वोट चोरी हुए हैं, ये क्या छोड़ देंगे इसी तरह? लेकिन नहीं होगा ना, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। इस वक्त मुल्क को, हमारे मुल्क को ना इस वक्त ज़रूरत है इस्तेकाम की। इसलिए ज़रूरत है कि इस्तेकाम में पाकिस्तानी मुल्क की इस्तेकाम की इसलिए ज़रूरत है कि हमारा मुआशी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेकाम के साथ। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, अदम इस्तेकाम होगा, मुआशी अदम इस्तेकाम होगा। सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? आवाम की बिल, आवाम की राय, आवाम के वोट, आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा। देखें, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात एहतशाम साहब क्या है, वो देखें, करोड़ों तो नहीं, 1 करोड़ से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अब वो पहले भेजते थे रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल से। दूसरा, वकास भाई को वैसे ज़्यादा पता होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये प्लाट और प्रॉपर्टी के लिए कितने पैसे भेजते थे। ऐसे ही है, ठीक है, कल हुंडी के जरिए होते हैं, ठीक है, नहीं उस हुंडी के ज़रिए तो वो चले, वो बाकी जो महीने के घर वालों को खर्चा भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं। जो वो इन्वेस्टमेंट भेजते थे ना प्लाटों के लिए, वो ज़ीरो हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। कल हमारे दोस्त एक और आए बैठे थे, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो बता रहे थे, कहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे कहने पे 1 करोड़ इन्वेस्ट कर देता था, वो 1 लाख नहीं कर रहा। सर DHA की जो फाइल थी ना 90 लाख रुपए की, वो 40 लाख रुपए हुई है DHA। बिल्कुल। मैं इसी तरह मैं भावलपुर गया, भावलपुर मुझे उन्होंने बताया DHA के बारे में, कहते हैं जो 60 लाख की फाइल थी वो 28 लाख पे आ गई है। ठीक है, क्यों? ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान में, ठीक है, उनको एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर। अब इमरान खान के जाने के बाद इतना जो है वो ट्रस्ट कम हुआ लोगों का पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर ओवरसीज़ का, कि $5 अरब एनुअली कम हो गए रेमिटेंसेस। $5 अरब भाई, $1 अरब के लिए हम नाक रगड़ते हैं IMF के सामने $2 अरब के लिए। $5 अरब सालाना कम हो गए, ठीक है। $5 अरब का मतलब यह है कि 1500 अरब रुपए कमा रहा है पाकिस्तान। प्रॉपर्टी, फिर कंस्ट्रक्शन रुक गई है सारी, आप ऐसे ही है, ठीक है। आपके एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री जो है वो रुक गई है। तारिक भाई हैं कराची से, सेंट्रल से MPA जीते हुए, फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 उनको हरा दिया है। वो मुझे बता रहे थे एक्सपोर्ट्स के हवाले से, उन्होंने कहा ये तो चीज़ें एक्सपोर्ट्स तो अब हो ही नहीं सकती पाकिस्तान से ना। क्यों? आप ऑर्डर लेते हैं, आप माल तैयार करते हैं, जब माल तैयार होता है, ठीक, अच्छा, जब माल आप तैयार करने के प्रोसेस में होते हैं, बिजली भी बढ़ जाती है, गैस की कीमत बढ़ जाती है, बिजली और गैस आती भी नहीं है, और तो रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाता है, तो आप उसको मैच ही नहीं कर सकते। और यही वजह है कि बांग्लादेश और इंडिया इस वक्त हमारी स्पेस ले रहे हैं। उधर टाटा हमारी जो वो कुल जो हमारा बजट उससे आगे निकल गए, जो हमारी इकोनॉमी की जो कुल हजम है उससे ज़्यादा उनकी एक कंपनी। अच्छा सिद्दीक भाई, ये मुझे बताएं, आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, क्या नून लीग ख़त्म हो रही है? क्योंकि मियाँ शहबाज को जो अभी हुकूमत दी गई है, एक तो उनके हाथ पांव बांध दिए गए, क्योंकि उनके साथ जो ग्रुप जरदारी ग्रुप आ गया, उन्होंने रेड लाइट सारी मलाई उतार लेनी है, बीच में पानी रह जाएगा। लेकिन इस पहले साल के जो मैंने अंदाज़ा लगाया कोई $30 अरब की किस्त है, वो देनी तो इन्होंने वापस है ही है, वो देंगे 1 साल के अंदर। तो पैसे तो इन्होंने आवाम से निकालने हैं, तो जो महंगाई का एक सैलाब आएगा सारा, क्योंकि मियाँ साहब की तो अब क्लोज हो चुकी है बात, क्योंकि मियाँ साहब लाजम अभी बनते तो बनते, लेकिन वो समझदार थे, उनको पता यास्मीन राशिद अली सीट से वो आ रहे हुए हैं, उनको पता वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठे हुए हैं, और पीछे से उनको वो सीट निकल जाए तो वापस वहाँ पे नीचे आके, और तो उनके जाने का मुझे तो कोई पता नहीं है, बिल्कुल वजह हो सकती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जब किस्त देंगे उसके बाद नून लीग का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? सर, नून लीग का वो खैर जो हमने पूरे 1 साल में जो कर्जा वापस करना है $25 अरब, वो तकरीबन है 20 से 25 डॉलर, वो तो एक चलें, वो तो और है, वो आवाम से तो वो निकल ही नहीं सकते, वो तो और बहुत सी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। कर्जे लेके हम कर्जे उतार रहे हैं। नून लीग का चैप्टर पता है किस दिन क्लोज होगा? जो मुझे लगता है अप्रैल, मई, जून का जब बिल आएगा ना बिजली का लोगों का, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही होगी, 70 रुपये यूनिट बिजली का बिल होगा, शदीद लोड शेडिंग होगी, बदतरीन लोड शेडिंग होगी। पहले इंडस्ट्री आपकी है नहीं, रोज़गार आपका है नहीं, गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। 50,000 रुपये, 70,000 रुपये गैस के बिल आ रहे हैं नॉर्मल लोगों के, और बिजली के बिल इसी तरह से आएंगे। और सर्दियों में लोगों के इतने बिजली के बिल आए तो गर्मियों में कितने आएंगे? और लोड शेडिंग होगी, एक बिजली आ नहीं रही, ऊपर से 70 रुपये यूनिट बिजली की कीमत, और बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आगे आप देखेंगे 9 मार्च से उन्होंने IMF के पास जाना है, माह रमज़ान 12-13 मार्च से शुरू हो जाएगा, उसमें महंगाई की नई लहर आएगी, वैसे भी आती है और इस पर और ज़्यादा आएगी।
एक्सपोर्ट्स आपकी हैं नहीं, रेमिटेंसेज आपकी आ नहीं रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी आ नहीं रही, कर्जे आपको कोई देना नहीं चाह रहा। तो ये वो सारी चीज़ें एहतशाम साहब जो कि मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी में बहुत इजाफा होगा और इनके लिए बड़े ही मसाइल होंगे, इनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। मुझे पता क्या लगता है कि जुलाई अगस्त में ना जाके मुस्लिम लीग नून एकदम एक झटके में हुकूमत छोड़ के चली जाएगी और कोई पता नहीं है कि पहले मियां नवाज शरीफ साहब निकले लंदन, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब उनको मिलने जाएं और वहीं से अनाउंसमेंट आया कि जी ख़त्म, माजरत, शहबाज शरीफ ने रिज़ाइन भेज दिया वहाँ से और नून लीग ने कहा कि हम हुकूमत नहीं चलाना चाहते, जिसने आगे हुकूमत संभालनी है संभाले, तो चैप्टर इनका क्लोज हो जाएगा। क्योंकि देखें एहतशाम भाई, जाली मैंडेट की हुकूमत नहीं चल सकती। 2018 में ये कहते थे RTS बैठ गया फलाना ढीना, 3.5 साल इन्होंने इमरान खान को सांस नहीं लेने दिया, ठीक है। अब मुझे बताएं इमरान खान का जो इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी का मैंडेट वाकई लिया है, 2018 में अगर धांधली हुई थी तो 2018 से लेके अप्रैल 2022 तक तो ये अपोजिशन में थे, बिल्कुल, चले मान लिया अपोजिशन में थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। अप्रैल 2022 में एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सारे इदारे सब साथ थे ना, अदालतें सब साथ थे ना, बिल्कुल, ठीक है। RTS के ऊपर बना देते ना कमीशन। सिकंदर सुल्तानी भी अपने दिल का बंदा बैठा था, अपना जिगर बैठा था, ठीक है, बना देते कमीशन। तो इसका मतलब है धांधली नहीं हुई थी 2018 में। अगर हुई थी तो फिर वो इमरान खान की सीटें कम करने की हुई थी कि कंट्रोल में रहे इमरान खान। तो सर जी इस वक्त जो है वो अच्छा 18 माह की हुकूमत इसलिए इन्होंने कर ली जैसे तैसे कि PTI पार्लियामेंट में नहीं थी। अब आपके दोस्त शेर अफजल मरवत बैठे होंगे, इधर शहबाज शरीफ बैठे होंगे, इतना ही फासला होगा तो शहबाज शरीफ साहब का तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा होगा कि अभी उठ के जो उनकी वो करते हैं शेर अफजल मरवत साहब वही मामला ना कर दें। वो अपोजिशन लीडर हुआ तो फिर मुझे लगता है हुकूमत का जो आपने दौरानिया बताया ना उससे भी कम उससे भी कम आ जाएगी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई। आज जो है सिद्दीक भाई के साथ हमने एक छोटी सी वीडियो की है, इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी इनसे लेते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सिद्दीक जान और मेरा मसला ये है कि हमें कोई किसी पार्टी से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ताल्लुक़ इस मुल्क से है। हम चाहते हैं हमारा मुल्क बचा रहे। अभी यहाँ से बाहर निकलने के बड़े मौके थे, लोग निकल भी गए, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा मुल्क है और जो गलत करेगा उस पर हम तनकीद करेंगे। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े हम देंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।